आज हम बात करेंगे कि कोरोना के संकट काल का समाधान क्या है, आखिर इस संकट काल से कैसे मुक्ति मिलेगी। अलग अलग तस्वीरें पहले आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर कोरोना के विस्फोट की है। पिछले 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 27,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी तस्वीर योगी सरकार के एक्शन की है। कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए सरकार ने 2 लाख रेमडेसिविर का ऑर्डर कर दिया है। तीसरी तस्वीर भी सरकार के एक्शन की है। योगी सरकार ने मास्क न लगाने पर 1,000 से 10,000 तक जुर्माना वसूलने का आदेश जारी कर दिया है। लापरवाही पर लगाम लगाने के साथ साथ कोरोना पर लगाम के लिए सरकार ने 15 मई तक रविवार को लॉकडाउन लगाने के लिए भी आदेश जारी कर दिया है। और ये जो संकट काल है, इससे जुड़ी 10 बड़ी बातें आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या क्या है। दरअसल यूपी में 24 घंटे में 27,000 से ज्यादा केस आए। यूपी में 100 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई है। ये सबसे ज्यादा चिंताजनक है। उत्तराखंड में 24 घंटे में 2,402 नए मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में 24 घंटे में 17 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। योगी सरकार ने 2 लाख रेमडेसिविर का ऑर्डर दिया है। डीआरडीओ लखनऊ में बनाएगा कोविड अस्पताल। यूपी में मरीजों को भर्ती नहीं करने पर एफआईआर के आदेश दे दिए गए हैं। यूपी में मास्क न लगाने पर 1,000 से 10,000 तक का जुर्माना है। यूपी में 15 मई तक हर रविवार को लॉकडाउन रहेगा। सैनिटाइजेशन, स्वच्छता और फॉगिंग के निर्देश भी दिए गए हैं। और न्यूज स्टेट के कुछ अहम सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। एक एक सवाल आपके सामने रखते हैं, फिर इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। कोरोना की बेकाबू रफ्तार का इलाज क्या लॉकडाउन ही है? लोगों की लापरवाही से कोरोना क्या बेकाबू हो गया? नाइट कर्फ्यू और 1 दिन का लॉकडाउन कोरोना को लॉक कर देगा? क्या कोरोना महामारी ने स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलकर रख दी है? सरकार और लोगों के सहयोग से ही महामारी को हराया जा सकता है। और इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ वीरेंद्र सिंह बिष्ट साहब जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। डॉक्टर के पांडे साहब जुड़ गए मेरे साथ, सीनियर फिजिशियन है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। साथ ही मेरे 2 सहयोगी लखनऊ से निखिल शर्मा और साथ ही सुरेंद्र रसीला मेरे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। दोनों से बात करेंगे, अपडेट क्या ये भी जानेंगे। लेकिन पहला सवाल के पांडे साहब आपसे, नाइट कर्फ्यू और रविवार का लॉकडाउन, क्या इन 2 कदम को उठाने के बाद आपको लगता है कि कुछ कमी आएगी? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये जो सेकेंड वेव आती है, इसमें सरकार जो लोगों को अवेयर कर सकती है, ये उनको डराने के लिए, ये करने के लिए कर रही है। लेकिन सेकेंड वेव जब भी आती है, ये लोगों के बिहेवियर की वजह से आती है, क्योंकि हम मास्क नहीं पहनते, हम अपना जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं करते, इस वजह से आई है। तो इसमें सरकार ये लोगों को अवेयर करने के लिए कर रही है। इससे कोई कंट्रोल में मदद नहीं मिलेगी। खाली ये रहेगा, एक दिन के लिए लोग ज्यादा डरेंगे कि भाई ठीक है, इतने केसेस हो रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे। लेकिन हमें आपको सुधरना पड़ेगा। अभी भी मेजॉरिटी लोग मास्क नहीं पहनते, आप देख लीजिए। तो ये चीजें कोरोना में, खासतौर से सेकेंड वेव में, संभव नहीं है कि कोई एप्रोप्रिएट बिहेवियर न करे और फिर वो बढ़े भी नहीं। ऐसा नहीं होता। आज से 100 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। लोगों ने नहीं माना था, फिर सेकेंड वेव आई थी। और मैं आपको बता दूं, थर्ड वेव भी आएगी। तो लोगों के लिए बहुत जरूरी है ये करना। ठीक है सर? ओके सर। निखिल, जुर्माना ही लगाना था तो पहले ही लगा देते। 1,000 रुपए का लगाया, दूसरी बार कह रहे 10,000 का होगा, तो पहले ही लगा देते। इतना लेट क्यों कर दिया? निश्चित तौर पर अंजीत, जिस तरह की स्ट्रेटजी सरकार बना रही है, ये नाकाफी है। उत्तर प्रदेश में जो संक्रमण की रफ्तार है, उसको सबसे पहला काम ये करना है कि उसको रोकना है। जो लोग बीमार हो गए हैं उनके इलाज की ज़रूरत है, तो उसके साथ ही इस बात की ज़रूरत है कि संक्रमण की चेन कैसे टूटे।
तो इसके लिए खाली रात में नाइट कर्फ्यू या वीकेंड में कर्फ्यू इससे नहीं रुकने वाला ये। इसके लिए बहुत सख्त कदम उठाना होगा। लोग अपने बिहेवियर में आवश्यक रूप से चेंज लाएं, लेकिन जब तक सख्ती नहीं होगी शायद संक्रमण की रफ्तार को रोका नहीं जा सकेगा। आज भी मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश का तमाम शहरों में यह हाल है कि तेजी से संक्रमण की रफ्तार फैल रही है। लखनऊ की जो डेटा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इस बात की तरफ संकेत कर रहा है कि लखनऊ में स्थिति भयावह हो रही है। चाहे वो अस्पतालों के बाहर वेटिंग हो, चाहे वो शमशान घाट पे वेटिंग हो, और चाहे वो जांच की वेटिंग हो, ये सब इस चीज की तरफ इशारा कर रही है कि बहुत तेजी से संक्रमण फैल रहा है। सबसे बड़ी जरूरत है तो इसको बहुत तेजी से किसी एक महत्वपूर्ण ब्रेक को लेकर इसे रोकना, और वो रोकना शायद तभी संभव है जब सड़कों पर, दुकानों पर, बाजारों में, ऑफिस, कार्यालयों में कोई न दिखे, तभी संक्रमण को रोका जा सकता है। अन्यथा इस तरह के कोई छोटे मोटे उपाय से संक्रमण की रफ्तार रुकने वाली नहीं है। अंजीत, मैं शुरू से जब से आपकी सेकेंड वेव आई है लगातार मैं इस डेटा को मॉनिटर कर रहा हूं जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किया जा रहा है। इसमें आप देखिए कि इसका जो बूम है वो बहुत तेजी से पिछले 10 दिनों में, 15 दिनों में बढ़ा है। यानी जो लोगों ने होली में लापरवाही की उसका इंपैक्ट अब दिख रहा है, जो ग्राम पंचायत चुनाव हो रहे हैं इसका इंपैक्ट अभी आना बाकी है। अगर कोई सख्त कदम नहीं उठा तो बहुत तेजी से स्थिति खराब होगी। चाहे सीएमओ को ले लीजिए, चाहे कंट्रोल रूम को ले लीजिए, चाहे अस्पतालों के लिए जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए, कहीं भी कोई भी फोन उठाने वाला नहीं है। हालात ये है कि जो लोग घर पे ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहते हैं उनके लिए भी उपलब्ध नहीं है, कालाबाजारी शुरू हो गई है। तो लखनऊ में स्थिति भयावह है। किसी भी स्थिति में अभी ये नहीं लग रहा है कि सरकार इन सब किसी छोटे मोटे उपाय से कोई बहुत बड़ा जो है वो चेन ब्रेक कर लेगी। अभी ये संभावना बिल्कुल नहीं दिख रही है। तो अंजीत, ये समझना होगा सरकार को कि कोई सख्त कदम उठेगा तभी शायद संक्रमण रुकेगा, क्योंकि हमारे पास जितने रोजाना मरीज आ रहे हैं, प्रतिदिन जितने मरीज आ रहे हैं, उससे कई गुना कम बेड हमारे पास टोटल हैं जी। तो ये समझना होगा सरकार को। और दूसरी सबसे बड़ी बात इस बार के चेन में देखें, इस बार के संक्रमण में देखें तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑक्सीजन और आईसीयू की और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। तो अगर इसी तरह ये संक्रमण की रफ्तार 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 हजार बढ़ती रही तो हमारे पास अस्पताल हम भले कह दें कि हम बना लेंगे, पर बनाने में तो वक्त लगेगा ना। तब तक की स्थिति क्या होगी? शमशान में उसी तरह कतार, जैसे हम लोग लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, उसी तरह वेटिंग होगी, उसी तरह लोग परेशान होंगे, घरों में लाशें पड़ी होंगी ताकि लोग फोटो ना ले पाए। अरे आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कम से कम इस तरह हरकतें तो मत करिए। निकले हुआ ही नहीं हुआ ये, आप तो गए होंगे मौके पर। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जो जहां पर क्रमनिशन होता है, जो बैकुंठ धाम है, उसके जो रोड साइड का इलाका था जहां से आमतौर पर लोग एंट्री करते थे और वीडियोस बना लेते थे, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया। वहां एक बोर्ड भी लगा दिया गया कि ये इस एरिया में अवैध तरीके से प्रवेश निषेध है, यानी किसी और तरीके से आप अगर जाना चाहें तो निषेध है, क्योंकि खुला एरिया कोई कहीं से भी जा सकता है, तो इसलिए उसको बैरिकेड कर दिया गया है। लेकिन बहुत बड़ी समस्या है कि बगल में गोमती नदी है जहां से आप बैरिकेड नहीं कर सकते। तो वहां की जो तस्वीरें हैं वो इस तरफ संकेत दे रही है, इस तरफ इशारा कर रही है कि उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के क्या हाल है। कल हम वहां शाम को थे और आप यकीन मानिए कल जो प्रोटोकॉल आया था, जो डेटा जारी किया गया था, उसमें 14 लोगों की कोविड से मौत हुई थी। और हमने जो शमशान घाट पे लाशें गिनी, जलती हुई जो शव गिने, उनकी संख्या 15 से ऊपर थी और हम 45 मिनट के आसपास रुके होंगे। तो आप आकलन करिए कि पूरे दिन ये संख्या क्या रही होगी। हालांकि इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जिनको और तरह की बीमारियां हैं, वो निमोनिया है या किसी और तरह की बीमारी है, उनकी कोविड जांच नहीं हो पाई है, उनको कोविड प्रोटोकॉल के तहत उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा। ये सवाल जो है महत्वपूर्ण, इसको लेकर सरकार साफ कर रही है। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि उसके बगल में जो सामान्य सौदाग्रह है वहां पर संख्या क्यों तेजी से बढ़ रही है। यानी जो कोविड पॉजिटिव लोग हैं उनकी डेथ हो ही रही है। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जरा तस्वीर एक बार फिर से दिखाइए। और जिनको ये तस्वीर निखिल जो हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं गाजियाबाद से आई है और शमशान घाट पर देखिए लाइन लगी हुई है। ये दशा है, ये स्थिति है और लगातार डॉक्टर ये कह रहे हैं मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और स्थिति भयावह होती जा रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। वीरेंद्र सिंह बिस्सा, मैं सुरेंद्र असीला के पास जाना चाहता था लेकिन आपके पास पहले आ रहा हूं। कुंभ को लेकर सर एक चिंता है और मुख्यमंत्री ने तो पहले ही कह दिया कि अवधि नहीं घटाई जाएगी। कौन जिम्मेदारी लेगा सर अगर हालात बिगड़ते हैं तो? देखो अंजीत जी, जहां तक अभी मैं पांडे जी को भी सुन रहा था और निखिल को भी सुन रहा था, एक चीज तो बहुत स्पष्ट है कि सख्ती भी जरूरी है और मास्क भी जरूरी है।
और सरकार जो तैयारियां कर रही है, प्री मैच्योर तैयारियां हैं, जो हमारे हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर हैं, आईसीयूज हैं, हमारे जो टेस्टिंग सेंटर्स हैं, हम उनको बढ़ा रहे हैं, हमने बढ़ाए। दूसरी बात है, आपने उत्तराखंड की चिंता करी है कुंभ को लेकर। देखिए, कुंभ ये 12 साल में आता है, निश्चित रूप से वर्षों से लोगों को इसका इंतजार रहता है। कुंभ भी कराना सरकार की बाध्यता थी, सरकार की जिम्मेदारी थी। अगर हम कुंभ नहीं कराते तो जिस तरीके से बीच में बातें आ रही थी कि हमने कुंभ का समय कम कर दिया, तो हमारे पत्रकार मित्र हों, समाज के दूसरे राजनीतिक दल के लोग हैं, हमारी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा देंगे कि आपने कुंभ की अवधि क्यों कम करी है, कुंभ को पूरा करना चाहिए। लेकिन सरकार ने इन सब चीजों को समझते हुए कुंभ की एक अवधि को निश्चित किया और हमने उस अवधि को कम करने का प्रयास किया। कुंभ हो रहा है और कुंभ के दौरान अभी कोरोना संक्रमण काल बढ़ भी रहा है। हमारे कुछ संत महात्मा इससे काफी ज्यादा संक्रमित भी हो गए हैं और एक अभी हमारे इलाहाबाद से या उत्तर प्रदेश से आए हुए एक संत महात्मा का देहावसान भी हो गया है। ये दुखद है हमारे लिए। लेकिन मैं अंजीत जी ये विश्वास न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश को दिलाना चाहता हूँ कि उत्तराखंड सरकार इसके लिए चाक चौबंद है। हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं। चाक चौबंद आप हैं बिल्कुल। मैं देखिए, मैं इसीलिए कोई बहुत चिल्लम चोट नहीं हो रही, यहाँ बहुत सामान्य तरीके से हो रही है और ये चिंता है सर। एक महंत की कल मौत हो गई सर, उनकी जान चली गई कोरोना से। आज कई लोग कोविड पॉजिटिव हुए हैं और आप जान रहे हैं इस बार का म्यूटेशन कितना खतरनाक है सर। ये सब जानते हुए भी अगर हम नहीं मान रहे हैं तो फिर तो हम दावत दे रहे हैं। देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है अंजीत जी, आप और हम जो आम जनता है, पब्लिक है, हमारा ध्यान हमेशा इस ओर नहीं जा रहा है। हमारे साथ जबरदस्ती करोगे, हम 5000 का 1000 का चालान ठोकेंगे, हम उठक बैठक कराएंगे, तब लोगों को समझ आ रही है। लेकिन जब आदमी घर से बाहर निकल रहा है, बस में जा रहा है, टेम्पो ट्रेवल में जा रहा है या कहीं बाहर निकल रहा है, वो मास्क कतई नहीं पहन रहा है। जब पुलिस को देख रहा है तब उसका मास्क तुरंत जेब से निकल के मुंह पे लग जा रहा है। आपकी बात से सहमत हूं और ये देखा जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सुरेंद्र, मैं आपके पास आना चाहता हूं। चिंता कुंभ को लेकर के है और चिंता अगले शाही स्नान को भी लेकर। देखिए, सबकी आस्था का सम्मान करते हुए ये सवाल मैं पूछ रहा हूं कि क्या इसको रोका नहीं जा सकता है, कुछ दिन के लिए टाला नहीं जा सकता है? जान है तो जहान है। देखिए, इसकी पहल सरकार को करनी होगी। असल में बात यह है अंजीत की सरकार संतों के बीच में बुरा नहीं बनना चाहती है। सरकार को ये इनिशिएट करना चाहिए कि सभी अखाड़ों के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ एक बैठक करें, बैठक करके बीच का रास्ता निकाल दें। लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि प्रशासन अपनी गलतियों से सीखना नहीं चाहता। शाही स्नान की तस्वीर आपको दिखाई, मैं निरंजनी अखाड़े में सुबह मौजूद था। 17 से ज़्यादा साधु आज के दिन में पॉजिटिव आए हैं। महंत रविंद्रपुरी जो मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, जो निरंजनी अखाड़े के सचिव हैं, वो पॉजिटिव आ चुके हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष निरंजनी अखाड़े के नरेंद्र गिरी, वो पहले से पॉजिटिव हैं, उनका इलाज एम्स में चल रहा है। इसके अलावा कई ऐसे संत हैं जो कोरोना में भाग लिया था, जिन्होंने जो लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं। 50 से ज़्यादा ये संख्या जा चुकी है। 17 लोग 24 घंटे में उनकी मृत्यु हो चुकी है। इतने सारे आंकड़ों के बाद मैं देखता हूं कि आज शाम की जो गंगा आरती होती है उसमें रोजाना की तस्वीरें हैं, चेहरे पे मास्क तक नहीं है। गंगा सभा के जो कर्मचारी पर्ची काटते हैं वो खुले मास्क पर्ची काट रहे हैं। वो बार बार अपनी उंगली से थूक लगाते हैं, फिर पर्चियों को गिनने का काम करते हैं। तो जब इस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं तो इसका मतलब कि प्रशासन कुछ करना ही नहीं चाहता है। अगर आप शाही स्नान की भीड़ के बाद अलर्ट होते तो आज गंगा आरती में वो तस्वीरें दिखती, सोशल डिस्टेंसिंग दिखती, लेकिन आज भी वो भीड़ ठसाठस है और वो लगातार तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं अंजीत। अब इन तस्वीरों को देखकर ये बताइए कि क्या प्रशासन चेता है? मुख्यमंत्री ने भले ही आज एक बड़ी बैठक ली है, वो संजीदा भी होंगे, वो अधिकारियों से पूछ भी रहे हैं, लेकिन जिन अधिकारियों को इम्प्लीमेंट करना है वो नहीं कर रहे हैं। मेला अधिकारी से मैंने कल भी ये सवाल पूछा था और जब उन्होंने शाही स्नान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब भी ये सवाल पूछा था, तो उनके पास आंकड़े ही नहीं थे। 4 दिन में 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
कुंभ क्षेत्र में रोजाना 600 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, और इतने आंकड़े आने के बाद भी अगर हम ये बात कर रहे हैं कि भीड़ कम होगी, ज्यादा होगी, प्रोटोकॉल का पालन होगा नहीं होगा, ये फैसला सरकार को, शासन को लेना है। आखिरकार आप हर की पैड़ी पर भीड़ कम क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि जब आप इतने लोग एक साथ स्नान करेंगे तो वायरस बहुत तेजी के साथ फैलेगा। अंजीत बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। के पांडे साहब, आप लोगों का आकलन क्या है, आने वाले वक्त में क्या स्थिति रहने वाली है? जी, अगले 4 से 6 हफ्ते तो देखिए, 2 से 4 हफ्ते तो हालत खराब ही होगी। आप चाहे कोई भी स्टेप ले लें, आप कुछ भी कर लें, ऑलरेडी इतना कम्युनिटी में जा चुका है वायरस कि कैसे जबरदस्त तरीके से बढ़ेंगे। और एक चीज आप समझ लें कि जितना आपको दिखाई दे रहा उससे बहुत ज्यादा केसेज है, गांव में भी जा चुका है। मैं बलिया जिले का रहने वाला हूं, मेरा गांव है, मेरे गांव के बगल के गांव में 3 लोग मर चुके हैं, उनका कहीं रिकॉर्ड में नहीं आएगा, लेकिन मैं जानता हूं क्योंकि वो लोग फोन से मुझे बताते हैं कि भैया ऐसा हो गया, और बताते हैं वही सिम्टम्स जो कोविड में होता है। क्या किया जाए सर? तो अब ये गांव में भी जा चुका है, तो अगले 2 से 3 हफ्ते तो बढ़ना ही बढ़ना है। अगर बहुत बढ़िया से सरकार कंट्रोल करेगी, अभी क्या लोग बातों को मानेंगे, समझेंगे, तो हो सकता है मई के अंत तक हम इस पे कंट्रोल पा पाए। अभी क्या किया जाए सर? इसके लिए क्या किया जाए ये पूछ रहे हैं? जी जी, जल्दी से सर। अभी देखिए, सबसे जरूरी है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, सबसे बड़ा वही है। उसमें भी मैं बता दूं कि जो कपड़े के मास्क लोग पहन रहे हैं, अगर भीड़ भरी जगह पे हैं तो ये वायरस का जो स्ट्रेन नया है इसमें कोई काम नहीं करेगा। उसमें उनको जरूरी है सर्जिकल मास्क पहनना, जो 3 लेयर्ड मास्क है, और जो बहुत ही सेंसिटिव जगह पे है उसको N95 पहनना चाहिए। ये वायरस जो नई स्ट्रेन आई है, ये कपड़े का मास्क खाली ड्रामा है, कोई काम नहीं कर रहा है, मैं देख रहा हूं। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज है, अनावश्यक रूप से न जाए कोई भी, अनावश्यक रूप से कोई भी आदमी घर से बाहर न निकले। ओके सर। तीसरी चीज, हाथ धोने का या जो भी सैनिटाइजर यूज करना, इन चीजों का। वैक्सीन जो रेंज में आते हैं, जो 45 साल से ऊपर है, जल्दी से जल्दी लगवाएं। ओके सर। तो ये जरूर करना जरूरी है उनके लिए। ठीक है निखिल, अभी फिलहाल इतना ही किया जा सकता है। निखिल, एक बात बताइए, आज मुख्यमंत्री पॉजिटिव हैं, फिर भी लगातार एक्टिव दिख रहे हैं। उन्होंने आज भी बैठक की और रेमडेसिविर का ऑर्डर दिया गया, कहा गया कि जो लोग एडमिट नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR कराइए। सवाल इस बात का है कि सरकार सक्रिय पूरी तरह दिख रही है, मुख्यमंत्री एक्शन में है, उसके बावजूद भी केसेस नहीं रुक रहे हैं। ये अंदाजा है अधिकारियों को कि आने वाले वक्त में केसेस और बिगड़ेंगे, हालात और बिगड़ेंगे, तो क्या करेंगे जल्दी से? बिल्कुल, सभी को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में अभी हालात और बिगड़ने वाले हैं। अभी ये संक्रमण की रफ्तार रुकने वाली नहीं है। शायद यही वजह है कि इसको लेकर तैयारियां भी सरकार ने शुरू कर दी है, लेकिन सवाल सिर्फ एक है कि खाली क्या तैयारियों से संक्रमण की रफ्तार रुक पाएगी? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अस्पताल बनाए जा रहे हैं, आज 1000 बेड की हॉस्पिटल जो है वो केंद्रीय रक्षा मंत्री की तरफ से दिया गया। इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी 1000 बेड की कल्पना की कि 1000 बेड का एक हॉस्पिटल बने। तो बेड की संख्या आप निश्चित तौर पर लगा, लेकिन इन सब चीजों में वक्त लगेगा अंजीत, और इस वक्त तक जितना समय लगेगा एक अस्पताल को तैयार करने में, 15 दिन 20 दिन, इस 20 दिन तक संक्रमण की रफ्तार न बढ़े, इसको लेकर कोई कठोर फैसला करना होगा। अन्यथा 20 दिन बाद हम जो तैयारियां करेंगे वो तैयारियां खत्म हो जाएंगी, उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर हमारे पास नए टारगेट होंगे, नए टास्क होंगे, और फिर हम उस पर लग जाएंगे। तो ये संक्रमण तब रुक पाएगा जब आज ही ये तय कर लिया जाए। जब आप एक्सपर्ट्स को सुनेंगे तो साफ साफ ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में बढ़ेगा, और अगर बढ़ेगा तो हालात क्या होंगे? अभी भी तो चेत लीजिए ना सर, गंगा आरती हो रही है, लोग न सोशल डिस्टेंसिंग है, न कुछ लोगों के पास मास्क है, लोग एक दूसरे के बगल में खड़े, क्या हो रहा है सर? ये देखो अंजीत जी, मैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के माध्यम से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम इस विषय पर बहुत सख्ती से हम कड़े कदम उठाएंगे, और जो भी ये कोविड-19 के डायरेक्शन का पालन नहीं करेगा, प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेगा, हम सख्ती दिखाने वाले हैं। अभी भी लोग समय पर चेत जाएं। जो हमारे जिले के अधिकारी हैं, प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उनको अलर्ट पर रहना है। अगर उनके द्वारा कोई इस तरीके से लापरवाही सामने आएगी तो निश्चित रूप से सरकार उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। जी, हम
इस विषय पर कहीं भी किसी तरीके की हम कमी नहीं होना देना चाहते हैं। हम हॉस्पिटलों को हमने बिल्कुल व्यवस्थाओं से चाक चौबंद कर लिया है, जैसे मैंने पहले भी कहा था। जी। मुख्यमंत्री दोनों स्टेट के लगातार इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम और एक मुझे नया जल्दी से मैसेज बता लोगों के दीजिए बीच में कि दें। जब आदेश है उसके बावजूद भी भीड़ कम क्यों नहीं हो रही, जल्दी से क्यों लोग मान देखिए, नहीं रहे? भीड़ कम नहीं हो रही है। देखिए, भीड़ कम नहीं हो रही है, लोगों का निश्चित रूप से श्रद्धा भक्ति का प्रश्न है। सुरेंद्र। लेकिन हमारा स्पष्ट कहना है कि प्रशासन को, जिला प्रशासन को, चाहे मेला अधिकारी हो, चाहे जिला बिल्कुल, देखिए प्रशासन हो, सख्ती से सुरेंद्र बोलिए। बिल्कुल, देखिए अंजीत, आदेश भले ही है, हाईकोर्ट के निर्देश हैं, बकायदा उसके बाद भी ये भीड़ नहीं कंट्रोल हो पा रही, इसलिए क्योंकि सरकार और प्रशासन संतों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता है। जी। होना ये चाहिए कि आप संतों के पास जाइए, उनसे निवेदन करिए कि साहब 50% अपनी भीड़ कम करिए अब आप, और अपने संतों को ये विदा अच्छा करिए। सुझाव है अब सुरेंद्र, जो शाही स्नान है लेकिन कम से उसमें कम ये संख्या जाए के तो साथ सही। प्रतिभाग करिए। ये अच्छा सुझाव है, कम से कम जाए तो सही, और देख रहे हैं तो जाना चाहिए। वीरेंद्र सिंह साहब, इसको अमल में लाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही।